तो हे गाइस, आज हम बात करने वाले हैं कि एलपीयू यूनिवर्सिटी के लिए कैसे आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में पूरा डिटेल से बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, सिंपली क्लिक करके आप इस लिंक पर आ जाएंगे जो आपको नज़र आ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर कुछ डिटेल फिल करनी होगी। जैसे कि सबसे पहले आपका नाम आएगा, ईमेल आईडी आएगी, उसी के साथ साथ आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर, और जो मोबाइल नंबर आप डालोगे उस मोबाइल नंबर पर आपका एक ओटीपी आएगा। तो जैसे ही वो ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद सिंपली वो ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है। तो जैसे ही आप लोग वो ओटीपी यहाँ पर डाल देते हो, ओटीपी डालने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर सिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप लोग यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कर लेते हैं, जेंडर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन पे चले जाना है। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्वालिफिकेशन पे चले जाते हैं, तो क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको अपने हिसाब से चॉइस कर लेनी, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर चॉइस कर लेनी है। तो सिंपली मैं यहाँ पर 12th चॉइस कर देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे चॉइस करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपको ये चॉइस करना है कि आपको यहाँ पर कौन सा कोर्स करना है। सिंपली आपको बता दूं, मतलब आप किस साइड से कोर्स करना चाहते हैं आपको बता दूं। तो यहाँ पर कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है, देखिए 12th पास आउट और 12th कर रहा बच्चा, यानी कि जो इस साल एग्जाम देगा, दोनों ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है। सिंपली यहाँ पर जो हमें कैप्चा कोड मिल रहा है उस कैप्चा कोड को फिल कर देना है। सिंपली रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते हैं, रजिस्टर नाउ पे क्लिक करते ही आपके सामने एक नया इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। जैसे ही आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है, अब यहाँ पर आने के बाद हम बीटेक के लिए अप्लाई करने वाले हैं, यानी कि इंजीनियरिंग लाइन में हमारा बीटेक मिल जाता है। तो सिंपली एलपीयू नेक्स्ट बीटेक 2023 के लिए यहाँ पर हम अप्लाई करने वाले हैं। तो यह इस इंटरफेस पे आने के बाद सिंपली यहाँ पर अप्लाई फॉर एलपीयू नेक्स्ट यहाँ पर मिल जाता है। सिंपली उसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये इंटरफेस आ जाता है, जहाँ पर आपकी सभी डिटेल फिल हुई होती है। यहाँ पर आने के बाद आपको जो जो आपसे डिटेल मांगी जा रही है वो आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर देखिएगा फीस आपको नज़र आ रही होगी। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो यहाँ पर आपकी मिनिमम 500 रुपये फीस लगने वाली है। वहीं गर्ल की यहाँ पर 250 रुपये फीस लगने वाली है। तो अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं जो आपको नज़र आ रहा है, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस आने के बाद सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आने के बाद अब आपको यहाँ पर कुछ डिटेल डालनी पड़ेगी, जहाँ पर आपको फ़ोटोज़ वगैरह जहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी आपकी खुद की। उसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, और कंट्री, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, यानी कि ये सभी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। जैसे जैसे आप यहाँ पर सभी डिटेल डाल दोगे, सभी डिटेल डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। जैसे आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको पेरेंट्स डिटेल भी डालनी पड़ेगी। जो भी आपके पेरेंट्स की डिटेल है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है, यानी कि अपने पेरेंट्स का नाम डाल देना है, उसी के साथ साथ मदर नेम डाल देना है, फादर नेम डाल देना है। और यहाँ पर पेरेंट्स ईमेल आईडी, यानी कि जो आपकी फैमिली यूज़ करती है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। ईमेल आईडी डालने के बाद आपके पेरेंट्स का मोबाइल नंबर, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़, आपको बहुत ध्यान से ये सब चीज़ें फिल कर देनी है। जैसे ही आप लोग यहाँ पर पेरेंट्स का अपने मोबाइल नंबर डाल देते हैं, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा कंटिन्यू का ऑप्शन। सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर एक बार मैं मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर अपना तो जैसे ही यहाँ पर मैंने डाल दिया, कंटिन्यू किया, कंटिन्यू करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर ये इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपने 10th किस ईयर पास किया वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, कितने परसेंटेज हैं, आपने कहाँ से पास किया, इंडिया से पास किया, और इंडिया की कुछ, इंडिया या बाहर से आपका रखे तो एब्रोड सिलेक्ट करेंगे। और वहीं अपलोड, अपलोड में आपको 10th की यहाँ पर क्वालिफिकेशन चॉइस कर लेना है और यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप लोग अपलोड कर दोगे तो यहाँ पर आपको अपना कहाँ से पास किया, कौन से स्टेट से पास किया, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से पास किया, वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे कि आपने कौन सी सिटी से पास किया वो यहाँ पर डाल देना है। उसके साथ साथ कौन सी 10th कौन सी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से पास किया, यानी कि आपको यहाँ पर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, यानी कि हरियाणा सेलेक्ट कर लेना है।
हरियाणा से पास किया है, सिंपली मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और 12th क्वालिफिकेशन आपने कहाँ से पास किया है, नॉन मेडिकल, मेडिकल, आपने जो चॉइस करना है कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नॉन मेडिकल चॉइस करने के बाद जैसे कि आप अगर पास कर चुके हैं तो पास पे क्लिक करेंगे, अगर अभी फिलहाल आपने पास नहीं किया है तो आप अपेयरिंग पे क्लिक करेंगे। तो सिंपली आप मैं यहाँ पर अपेयरिंग पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पर अपेयरिंग पे क्लिक करेंगे, अपेयरिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने एक नया इंटरफेस निकल कर आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर जैसे कि 12th की क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पर अपेयरिंग पे क्लिक कर रखा है, उसके बाद आपको यहाँ कौन से ईयर में आप पास कर रहे हैं और कौन से ईयर में क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आपको 2022 सेलेक्ट कर लेना है, फाइनली यहाँ पर 2023 में पास आउट हो जाएंगे आप लोग। यहाँ पर वही सेम प्रोसीजर जो आपने 10th में यहाँ पर प्रोसीजर किया था कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, कौन से स्टेट से किया है, सिटी से, वही सेम यहाँ पर प्रोसीजर चलने वाला है। तो वही सेम फिल कर देना है जिस भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज से आपने पास आउट कर रखा है। सिंपली यहाँ पर आने की इतना करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर नो कर देना है। यहाँ पर नो करने के बाद यहाँ पर पे LPU फीस, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक कर देंगे, क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर फीस पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर एक कैप्चा कोड नज़र आ रहा होगा LPUBZ1354। तो ये जो कोड है LPUBZ, ठीक है, ये जो कैप्चा कोड है इसमें आपको काफ़ी सारी छूट मिलने वाली है। यानी कि जो छूट है वो आपको यहाँ पर 500 रुपये मिनिमम, यानी कि 1000 रुपये टोटली फीस रहती है। अगर ये कैप्चा कोड के लिए अप्लाई करते तो यहाँ पर मिनिमम आपको 500 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो गाइस अगर आप लोग भी ये कोड यूज़ करते तो बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो सिंपली अब आप कैसे ये पेमेंट कर पाएंगे, तो सिंपली यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। तो सिंपली जैसे ही आप लोग यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने यहाँ पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पर आने के बाद सिंपली जैसे ही ये प्रोसेस आ जाता है तो आप यहाँ पर किस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर यूपीआई नेट बैंकिंग के द्वारा बिल्कुल आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा क्यूआर कोड भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मिनिमम 500 रुपये फीस रहती है। सिंपली आप यहाँ पर यूपीआई में जाएंगे और स्कैन कर कर आप यहाँ पर बिल्कुल आसानी से ये पेमेंट कर पाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा